तारीख में बेशुमार बादशाह आए और चले गए, लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसने सिर्फ अपनी कौम पर हुकूमत नहीं की बल्कि खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। उसके सामने हजारों सिपाही सर झुकाते थे। उसके महलात सोने और जवाहरात से भरे हुए थे। उसके एक इशारे पर लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी जाती थीं, और जो उसकी मुखालफत करता उसे इबरत का निशान बना दिया जाता। ये था फिरौन, मिस्र का वो हुक्मरान जिसका नाम आज भी तकब्बुर, जुल्म और गुरूर की अलामत समझा जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब यही ताकतवर बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ समंदर के बीचों बीच खड़ा था। चंद लम्हे पहले तक वो खुद को खुदा कह रहा था, और चंद लम्हों बाद वो मदद के लिए पुकार रहा था। सवाल ये है, अगर फिरौन समंदर में डूब गया था तो इसकी लाश हजारों साल बाद कैसे महफूज मिली? क्या कुरान ने इस राज को 1400 साल पहले बयान कर दिया था, या ये सिर्फ एक इत्तफाक है? आज हम तारीख, कुरान, आसार कदीमा और जदीद तहकीक की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, जहां तारीख में इख्तिलाफ है वहां हम मुख्तलिफ आरा भी बयान करेंगे ताकि आप मुस्तनद मालूमात हासिल कर सके। तकरीबन 3500 साल पहले दरियाए नील के किनारे एक अजीम तहजीब आबाद थी, मिस्र की तहजीब। एहराम मिस्र आसमान से बातें करते थे, वसी माबद तामीर हो रहे थे, और फिरौन को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदाई इख्तियारात का हामिल समझा जाता था। इसी दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत और फिरौन के जुल्म को ख़त्म करने के लिए एक अजीम नबी भेजे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा ने फिरौन के दरबार में जाकर एक सादा सा पैगाम दिया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। लेकिन गुरूर में डूबा हुआ फिरौन इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार ना था। उसने कहा कि वही सबसे बड़ा रब है, और हज़रत मूसा को झुठलाने लगा। यही तकब्बुर आगे चलकर उसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि हज़रत मूसा ने कौन से मौजिज़ात दिखाए, फिरौन ने क्यों इनकार किया, और किस तरह अल्लाह ताला ने उसे बार बार मोहलत दी मगर वो फिर भी ना माना। पार्ट 2 में हज़रत मूसा के मौजिज़ात, जादूगरों का मुकाबला और फिरौन के मुसलसल इनकार की मुकम्मल कहानी।